हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जबरदस्त बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यूपी पुलिस से एक जीएस का एक टॉपिक है साइबर अपराध। साइबर अपराध से जुड़े मैं आपके सामने सारे प्रश्न लेकर आया हूं, जैसे हरियाणा पुलिस, उड़ीसा पुलिस, बिहार पुलिस, इन सारे जितने भी पुलिस का एग्जाम हुआ है हमारे भारत में, उसमें जुड़े जितने भी साइबर अपराध से जुड़े क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे मैं आपको टेस्ट के रूप में आपसे कराने वाला हूं। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी भाई बिगिनर, जो भी भाई हमारे मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो दोस्तों, साइबर अपराध से जुड़े पहले तो मैं थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी के बाद जैसी थ्योरी खत्म होगी तुरंत उसके बाद मैं 28, 29, 30 सवाल मॉक टेस्ट के रूप में कराऊंगा, जिससे आपकी ना सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहो तो आप इसके नोट्स भी बना लेना, या मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इन जो भी मैं करा रहा हूं साइबर अपराध से जुड़े हुए एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, बस मुझ पर आप भरोसा रखना, ठीक है भाई। देखो, साइबर अपराध क्या होता है। साइबर अपराध ना, जितने भी इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी करप्शन होते हैं, आपका कोई एटीएम पिन पूछ ले, कंप्यूटर आपका कोई हैक कर ले, कोई आपके कंप्यूटर में वायरस छोड़ दे, ये सारे साइबर अपराध होते हैं। और इनकी कंप्लेन कहां की जाती है? साइबर अपराध से जो तुम्हारा इसके जो थाने होते हैं, उन थानों पर किसका कंट्रोल होता है, ये सब आपको इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलो देखो, साइबर अपराध क्या होता है। साइबर अपराध एक प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि है जिसे डिजिटल माध्यम या इंटरनेट की सहायता से किया जाता है। ठीक दोस्तों, कुछ शब्दावली जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे जैसे फिशिंग, ये बिशिंग हो गया। बिशिंग आपसे कुछ शब्दावली पूछ लेगा कि बताओ, 4 शब्दावली देगा जिसमें एक फिशिंग दे देगा कि बताओ ये साइबर अपराध से कौन सी जुड़ी हुई शब्दावली है। तो आपको ये शब्दावली भी आपको अपने माइंड में रखनी है कि कौन शब्दावली साइबर अपराध से जुड़ी हुई है। तो जैसे फिशिंग आपको पता है कि फिशिंग, बिशिंग, साइबर बुलिंग, ये सारी शब्दावली आप जैसे ही अपने एक बार पढ़ोगे आपकी याद हो जाएंगी, और जैसे एग्जाम में आएंगे कौन सी शब्दावली साइबर अपराध से जुड़ी है तो आप तुरंत टिक कर दोगे। तो कुछ शब्दावली मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि फिशिंग हो गया, ये बिशिंग हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, हैकिंग, स्पूकिंग, साइबर स्टॉकिंग हुआ, और डेटा डिडलिंग हो गया, लॉजिक बम हो गया, ईमेल बॉम्बिंग हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, और तुम्हारा जैव वेब जैकिंग हो गया, पोर्नोग्राफी, वेबसाइट डेलासिमेंट हो गया। ये सारी शब्दावली साइबर अपराध से जुड़ी हुई है। साइबर अपराध में इन शब्दावलियों का यूज किया जाता है। अब मैं इन शब्दावलियों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं कि ये शब्दावली क्या क्या होता है, मतलब इनका मतलब क्या है। जैसे कि फिशिंग हुआ, फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग क्या होता है? देखो, फिशिंग होता है लालच देकर पासवर्ड प्राप्त करना, ठीक है ना। लालच देकर आपसे पासवर्ड प्राप्त करना और ठगी करना। और ये किसके माध्यम से होना है? ये ईमेल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से होता है फिशिंग। तो आपसे पूछेगा कि भैया आपकी जो गूगल में आपकी जॉब पक्की होगी, बस आपको दिए गए लिंक पर अपना एटीएम कार्ड वगैरह, आधार कार्ड नंबर, इसकी पिन वगैरह आप सबमिट कर दो। तो ये कौन सा अपराध हो गया? फिशिंग हो गया। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि बताइए ईमेल के माध्यम से कौन सा अपराध, साइबर अपराध किया जाता है। तो बस आपको ध्यान रखना है, ईमेल के माध्यम से फिशिंग साइबर अपराध किया जाता है। चलो समझ गए ना भाई। अब बताओ, अब हो गया एक विशिंग। विशिंग क्या होता है? विशिंग क्या होगा भाई दोस्तों, बताओ। विशिंग क्या होता है? विशिंग में ये जो अपराध होता है ना, ये टेलीफोन के माध्यम से होता है। समझ गए? जैसे कि आपको फोन आएगा कि सर आपकी 25 लाख की लॉटरी लग रही है। बिहार झारखंड के जो आजकल होते हैं ना फ्रॉड, ये वगैरह करते हैं। ये विशिंग जो होगा ये टेलीफोन के माध्यम से होगा, बस इतना याद आपको रखना है। साइबर बुलिंग क्या होगा? साइबर बुलिंग होता है सोशल साइट पर अभद्र टिप्पणी करना। सोशल साइट पर, समझ गए ना। सोशल साइट पर अभद्र टिप्पणी करना, किसी के बारे में सोशल साइट पर हमने क्या कर दिया? अभद्र टिप्पणी कर दी, वो भी, ये टिप्पणी करना भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना वरना फंस जाओगे। अब बताइए हैकिंग क्या होता है? देखो, हैकिंग कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी होती है ना। हैकिंग आपका मोबाइल हैक कर ले, व्हाट्सएप और आपका फेसबुक वगैरह कोई ना कोई हैक कर लेता है ना। तो आप क्या करेंगे, तो आप ना हैकिंग, हमारे जो देश है कुछ ही मान लो, ये 3 प्रकार की हैकिंग होती है। 3 प्रकार की हैकिंग। एक तो होता है ब्लैक हैट हैकिंग, है ना। ब्लैक हैट हैकर्स, ध्यान रखना, मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको बता रहा हूं। एक होता है ब्लैक हैट हैकर्स, एक होता है व्हाइट हैकर, एक व्हाइट हो गया, और एक होता है ग्रे हैट हैकर। तो ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं?
पैसों के लिए गैर कानूनी काम करना। ध्यान रखना, ब्लैक जितने भी हैक वगैरह करते हैं ना, किसी की साइट से एक बार गृह मंत्रालय की वेबसाइट हैक कर ली थी, तो ये जो हैक करते हैं ये कौन होते हैं? ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं जो पैसे देकर गैर कानूनी काम कर देते हैं। और व्हाइट हैकर क्या होता है भैया? सरकार पुलिस के लिए काम करना। यानी कि व्हाइट हैकर होता है जो सरकार या पुलिस के लिए, जो भी हमारे हैकर्स होते हैं वो उनके लिए काम करते हैं, सरकार के लिए जो काम करते हैं वो व्हाइट हैकर होते हैं। और ये ग्रे हैट हैकर क्या होता है भैया? ये ग्रे हैट हैकर वह होते हैं, छोटे छोटे हैकर होते हैं जो आपके गूगल, फेसबुक, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आपके हैक कर लेते हैं। तो ये होता है ग्रे हैट हैकर। समझ गए भाई? यहां तक समझ गए ना? बस अब बताइए स्पूफिंग क्या होता है? ये वाला वर्ड देखो, इसमें क्या होता है? कोई और व्यक्ति का दिखावा करना। जैसे कि फेसबुक पर मेरा फोटो लगाकर आपसे कोई धन लूट ले, या कोई आपसे कहे कि भैया मेरा फोटो लगाकर कि मैं संजय बोल रहा हूं कि मैं आपसे, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी, मुझे आपसे 5,000 रुपए जरूरत थी। आप तो सोचोगे कि यार संजय की आईडी है, वो अपना मोबाइल नंबर दे रहा है कि यार इस नंबर पर भैया ट्रांसफर करा दो। तो ये होता है स्पूकिंग। साइबर स्टॉकिंग, देखो साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग किसी व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रखना। आप क्या करेंगे? जैसे कि आपकी गतिविधि पर कोई नजर रख रहा है, नजर आप क्या कर रहे हैं, और वो नजर कैसे रख रहा है? वो भैया आपके मोबाइल में कोई ऐसा बग डाल देता है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाल देता है जिससे कि आपकी सारी रिकॉर्डिंग उसके पास जाएगी, मैसेज वगैरह सब उसके पास जाएंगे। तो ये साइबर स्टॉकिंग होता है, यानी कि एक अपराध होता है ना, किसी की गतिविधियों पर नजर रखना कि वो लड़का की लड़की क्या कर रही है। समझ गए भाई? अब हो गया। अब डेटा डिडलिंग क्या होता है भैया? डेटा डिडलिंग वह होता है कि आपकी अनुमति के बिना आपके कंप्यूटर या मोबाइल का कोई पासवर्ड चेंज कर देता है। बताइए, डेटा डिडलिंग कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट से पहले, है ना, इनपुट से पहले आपका कोई सिस्टम का कोई पासवर्ड वगैरह ये सब चेंज कर देना है आपकी बिना अनुमति के। ध्यान रखना, डेटा डिडलिंग बिना अनुमति के होता है। आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर का कोई पासवर्ड चेंज कर देता है, तो ये हो गया डेटा डिडलिंग। अब भैया बताओ लॉजिक बम क्या होता है? लॉजिक बम होता है भाई सॉफ्टवेयर सिस्टम में, यानी आपके कंप्यूटर में जानबूझकर डाला गया कोड जो दुर्भाग्यपूर्ण सिस्टम को बंद कर देता है। भाई ऐसा कोड डाल दिया आपके कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर अपने आप ही बंद हो गया, है ना, या फाइलों को हटाना शुरू कर देता है। जो आपकी फाइलें पड़ी ना इंपोर्टेंट, उन फाइलों को डिलीट करना शुरू कर देता है। तो ऐसा अपराध क्या होगा? बताइए मेरे भाई, लॉजिक बम। ऐसा अपराध होता है लॉजिक बम। अब हो गया एक ईमेल बॉम्बिंग। क्या होता है भैया ईमेल बॉम्बिंग? ईमेल बॉम्बिंग होता है एक ही ईमेल पते पर एक ही मेल की कई डुप्लीकेट कॉपी भेजना। समझ गए ना? बार बार एक ही आपके अकाउंट पर डुप्लीकेट कॉपी आ जा रही, बार बार आ गई, बहुत सारी आ गई। तो ये भी क्या होगा मेरे भाई? ये भी एक क्या होता है? साइबर अपराध होता है। देखो ये सारी जो भी दो चार मैंने आपको बताई ये इंपोर्टेंट थी, है ना, बस आपको थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना है। परंतु ये शब्दावली आपको जरूर याद रखनी है भाई, ठीक है ना? शब्दावली से ही अधिकतर सवाल पूछा जाता है, शब्दावली आपकी याद होनी चाहिए। चलो, पोर्नोग्राफी आप जानते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह। देखो मैं आपको सूचना का अधिकार एक्ट 2000, है ना, इससे संबंधित सवाल पूछ लेगा कि बताओ आपके कंप्यूटर कोई पासवर्ड चोरी कर लेता है तो क्या सजा मिलेगी, ये वगैरह वगैरह, है ना। ये सब मैं आपको बताऊंगा कितनी इसमें धाराएं हैं, क्या क्या दे रखा है। साइबर अपराध के बारे में देखो, साइबर अपराध संबंधित आईपीसी धाराएं ये बताऊंगा। सूचना एक्ट, बुडापेस्ट कन्वेंशन कहां हुई थी, हमारे यूपी में साइबर थाने कितने हैं, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य सब कुछ बताने वाला हूं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चल समझे ना। उसके बाद जितना भी सब पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य और संबंधित इससे जुड़े सारे प्रश्न कराऊंगा जितने भी यूपी पुलिस में आज तक आए हैं ना। कोई सा भी स्टेट हो, साइबर अपराध से प्रश्न पूछा गया तो मैंने वो उठा लिया और आपके सामने टेस्ट में आपको दूंगा मैं। देखो सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी 2000 आया था एक आईटी एक्ट 2000। देखो राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी इसे? 9 जून सन 2000 को। लागू हुआ था 17 अक्टूबर सन 2000 को। इसमें 13 अध्याय और 94 धाराएं हैं, आपको याद रखना है ना। तो साइबर अपराध में आईटी एक्ट वगैरह, सूचना का जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट है ना, ये सब इसमें होता है। बहुत सारे जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर वैसे जुड़े हुए कितनी सजा मिलती है, कितने साल तक आप इस अपराध के दायरे में आओगे, ये सब इसमें, ये जो टॉपिक है साइबर अपराध, ये यूपीएसआई से जुड़ा हुआ है, वो इसमें भी आप यूपी कांस्टेबल में भी डाल दिया है ना। चलो देखो बुडापेस्ट कन्वेंशन, बुडापेस्ट कन्वेंशन सन 2001 ये पढ़ते हैं, है ना। साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार किया गया था, है ना। साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय परिषद है ना एक, उसके द्वारा ये तैयार किया गया था। इस पर हस्ताक्षर 23 नवंबर सन 2001 को किए गए थे, ध्यान रखना।
कोई आपसे पूछ ले कि बुडापेस्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, 23 नवंबर सन 2001। ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, समझ गए ना कि भारत की। परंतु इसमें कहा गया कि भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, याद रखना। वो पूछेगा आपकी बताओ बुडापेस्ट कन्वेंशन पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो आपको निचला ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखना कि भारत ने तो बुडापेस्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए ही नहीं, है ना, याद रखना। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूं कुछ, जैसे कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां है, बताइए ना दोस्तों, बेंगलुरु में। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां है, बेंगलुरु में। भारत का पहला राज्य है जहां सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है, महाराष्ट्र। याद रखना, भारत का वह पहला राज्य है जहां सभी जिलों में क्या है, साइबर थाने हैं, पुलिस स्टेशन है। तो वैसा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। इंपोर्टेंट है भाई। यूपी में साइबर पुलिस स्टेशन कहां है, लखनऊ में। पहला लखनऊ में बना था, समझ गए। यूपी में साइबर पुलिस स्टेशन कहां है, लखनऊ में। अच्छा, अगर आपको शिकायत करनी है साइबर क्राइम से तो आप कौन सी वेबसाइट पर करोगे, तो उत्तर प्रदेश में देखो साइबर क्राइम की एक वेबसाइट है ना, साइबर क्राइम की एक वेबसाइट मैंने आपको बताई, cybercrime.government.in। इस पर भी आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में 18 साइबर पुलिस थाने हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश में 18 साइबर पुलिस थाने हैं। और एम्स पर जो साइबर हमला हुआ था ना सन 2022 में होता है, एम्स थे, इस पर इसकी वेबसाइट वगैरह हैक कर ली गई थी। तो एम्स पर साइबर हमला 2022 में किया गया था। अब मैं आपको कराऊंगा इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, बस प्रश्न मत छोड़ना। थ्योरी तो कंप्लीट हो गई, ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है भाई, प्रश्न मत छोड़ना, समझ गए ना। बस जब तक आप थ्योरी प्लस टेस्ट लगाओगे ना तो आपकी जीके कोई सा भी गणित वगैरह कुछ भी हो सब कुछ फिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी पढ़ो उसके बाद टेस्ट लगाओ तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि ईमेल, देखो ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है ना। ईमेल को जारी किया जाना, देखो ईमेल मान लो मेरे पास कोई ईमेल आ गई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यार ये ईमेल किसने भेजी है, कहां से आई, तो वो किससे पता चलेगा बताओ। इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा, साइबर कैफे की दुकान से, निकटतम पुलिस थाने से, इनमें से कोई नहीं। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस। भाई आईपी एड्रेस से तो पता चलेगा ना ईमेल कहां से आई, बोलो। तो अच्छा सवाल है ना। चलिए दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कंप्यूटर साधन दस्तावेजों से छेड़छाड़ किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध है। यह सवाल मेरे ही शिफ्ट में आया था यूपीएसआई में, उसमें बस क्या था, उसमें पूछ लिया था कि धारा आईटी एक्ट धारा 65 के अनुसार कितनी जुर्माना सजा का प्रावधान दिया गया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, धारा के अधीन दंडनीय अपराध दंडनीय बनाया गया है। धारा किसके अनुसार, धारा 65 के अनुसार, समझ गए ना। धारा 65 के अनुसार कंप्यूटर साधन दस्तावेजों छेड़छाड़, कोई आपके कंप्यूटर से छेड़छाड़ करता है ना तो आप धारा 65 के अनुसार दंडनीय होंगे। चलिए सवाल नंबर 2 देखो, साइबर अपील अधिकरण को अपील करने की परियोजना कितनी है, मतलब कितने दिन की है। आप कितने दिन के अंदर अंदर आप कंप्लेन कर सकते हो, बताइए ना, कितने दिन के अंदर कर सकते हो। 30 दिन के अंदर कर सकते हो, या 60 दिन के अंदर कर सकते हो, या 45 दिन के, या 90 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर आप साइबर, आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, कितने दिन के अंदर आप कंप्लेन करोगे भैया, 45 दिन के अंदर अंदर। 45 दिन के बाद अगर आप कंप्लेन करोगे तो वो मान्य नहीं होगी। चलिए सवाल नंबर 3 देखो, किसी व्यक्ति को इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से तंग करने या परेशान करना कहा जाता है। याद रखना, शब्दावली आ गई ना, देखो शब्दावली पूछा, बताओ क्या कहलाएगा। किसी व्यक्ति इंटरनेट या ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से आप तंग कर रहे हैं किसी को, तो क्या कहलाएगा, देखो वो कहलाएगा साइबर स्टॉकिंग। समझ गए, क्या कहलाएगा वो, साइबर स्टॉकिंग। किसी को ब्लैकमेल वगैरह मत करना ईमेल या किसी के माध्यम से, तो आप क्या, वो अपराध कौन सा कहलाया जाएगा, साइबर स्टॉकिंग। देखो साइबर, सवाल नंबर देखो अगला 5, साइबर अपराध में क्या शामिल है। साइबर अपराध में देखो क्या कंप्यूटर के माध्यम से छल करना है ना। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधित अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर माध्यम से भी छल कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी किसी की एकांतता भंग कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। समझ में आ रहा है ना सवाल। बस आप इन सवालों के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और या मत लेना, मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को।
बस ये आप वीडियो जरूर देखना, इससे जो भी आपका कोई प्रश्न आएगा ना उससे बाहर नहीं जाने वाला। देखो सवाल नंबर 6, साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में किन धाराओं में विस्तारित है? अच्छा, साइबर अपराध, देखो आईपी एक्ट जो है ना अधिनियम 2000, उसकी किस धारा में साइबर अपराध शामिल किया गया है? बोलिए क्या होगा इसका आंसर? 76 से 106, क्या ये 76 106 होगा, या 65 से 24, या 75 से 70, या 35 से 75? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 35 से 75 साइबर अपराध विस्तारित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलापों में बालकों को चिंतित या चिन्हित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या पारेषण हेतु कितना अर्थदंड दिया गया है? अब बालकों को भैया कोई पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं ना, उनके अंदर उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, तो इससे जुड़े आपको कितना दंड दिया जा सकता है? कम से कम, है ना, कम से कम कितना दंड दिया जा सकता है? क्या 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 3 लाख? बताइए। 7वें का सी, 10 लाख रुपए का दंड दिया जा सकता है। याद रखना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना, याद रखना। 10 लाख का जुर्माना। पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? किसी की आप पहचान चोरी कर रहे हो, भैया जी पहचान चोरी कर लिया आपने, तो इसका ऑप्शन बताओ क्या सही होगा, क्या दंड दिया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष कारावास और जुर्माना। 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना आपको दिया जा सकता है यदि आप किसी की पहचान चोरी कर रहे हो तो। सवाल नंबर 9, अधिनियम के अधीन दुर्व्यपदेशन के लिए शास्ति कहां दी गई है? अच्छा, ये बात है। अधिनियम आईटी एक्ट वगैरह जो दे रखा है ना, दुरुपदेश के लिए सस्ती कहां दी गई है ना? कहां दी गई भैया? आया सवाल, यूपी पीसीएस वगैरह में आया था सवाल, कहां दी गई? धारा बताओ, धारा 71 में। कहां दी गई भैया? धारा 71 में सस्ती दी गई है, शास्ति। समझ गए ना? चलो सवाल नंबर आप देखो 10। सवाल नंबर 10, कितने वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध इस अधिनियम के अधीन जमानतीय होते हैं? जमानती मतलब जमानत, भाई 2 अपराध होते हैं ना, एक तो जमानती और गैर जमानती है। भाई तो भयंकर अपराध कर दिया तो वो गैर जमानती होता है भैया, और तो पूछा कि बताओ ये अपराध जमानती है या गैर जमानती है, तो कितने वर्ष तक का कारावास दंडनीय इस अधिनियम के अधीन जमानतीय होगा? बोलिए, कितना इंपोर्टेंट सवाल है, बताओ। 3 वर्ष तक का कारावास, क्या होगा? 3 वर्ष तक का जो कारावास है ना वो जमानतीय होगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति को 4 वर्ष की सजा मिल गई ना, वो जमानतीय नहीं होने का, जेल में सड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए, साइबर अपराध में वह का साइबर अपराध में का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? साइबर अपराध में जो दंड का प्रावधान है ना, किस विधि के अंतर्गत दिया जाता है? साइबर अपराध में जो दंड दिया जाता है ना, वो किस कानून के द्वारा दिया जाता है भैया? वो जाता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। किसके अंतर्गत दिया जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के द्वारा आपको दंड दिया जाएगा अगर कोई क्राइम करते हो तो। चले, साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? अब आ जाओ जी, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, आया कई बार आया। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? हाई कोर्ट, केंद्रीय सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार? भैया केंद्रीय सरकार करती है। नहीं, केंद्रीय सरकार करती है साइबर अपील अधिकरण की स्थापना, केंद्र सरकार करती है। चलो अब आ जाओ, साइबर क्राइम किस सूची का विषय है? साइबर क्राइम किस सूची का विषय है? याद रखना, अपशिष्ट सूची का विषय है। किसका? अपशिष्ट सूची का विषय है। चलिए, अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है? ऑप्शन नंबर ए, आईपीसी की धारा 293, आईपीसी धारा 293, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ए बी दोनों। देखो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। इस अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है किसके द्वारा? आईपीसी धारा 293 के द्वारा, और सूचना का जो प्रौद्योगिकी अधिनियम है ना सन 2000, उसके द्वारा भी दंडनीय है। याद रखना, दोनों के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति या कंपनी के खाते में बड़ी संख्या में मेल सर्वर या ईमेल योजना किससे उसका संपूर्ण खाता व्यस्त हो जाए कहलाता है? आपका खाता कोई हैक कर ले, आप मान लो किसी बैंक में पैसे डालने गए या निकालने गए, तो एक ऐसा बग वगैरह कोई व्यक्ति आपका ना खाता क्या कर देगा? स्लो कर देगा, खाता चल ही नहीं पाएगा आपका, है ना। कंपनी का है, बैंक से संबंधित कंपनी की, कंपनी से ज्यादा जुड़े होते हैं, हमसे वालों कौन कर रहा है, तो किसी संपूर्ण खाता व्यस्त हो जाए, देखो क्या कहलाता है? क्या जैकिंग कहलाता है, ईमेल बमबाजी कहलाता है, ट्रोजन या डेटा डिडलिंग? ये कहलाता है भैया
ईमेल बॉम्बिंग, बमबाजी, ईमेल बमबाजी, ईमेल के द्वारा मेल सर्वर या ईमेल योजना किससे संपूर्ण खाता हमारा व्यस्त हो जाता है, उसे कहते हैं हम ईमेल बमबाजी। साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? बहुत ही लुल्लू सवाल। किस में वर्णित किया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कितनी धाराएं इसमें भैया? 94 धाराएं। अध्याय कितने? 13। समझ गए ना, ये याद रखना। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं? बताओ, अभी बताया मैंने कितनी धाराएं? 94 धाराएं। निम्न में से क्या साइबर अपराध का विषय है? साइबर अपराध का विषय क्या है भैया बताओ? सूचना की चोरी, सूचनाओं को नष्ट करना, किसी प्रोग्राम में अवैध रूप से प्रवेश करना। बताओ क्या होगा इसका आंसर 18वें का? डी, किसी प्रोग्राम में अवैध रूप से प्रवेश करना। समझ गए, साइबर अपराध का विषय है किसी भी प्रोग्राम में अवैध रूप से प्रवेश करना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में? सूचना हो गया ना, बाहर किए गए अपराध या तो सूचना एक बार रिपीट करते हैं। सूचना अधिनियम 2021 धारा के अनुसार भारत से बाहर किए गए अपराध अथवा उल्लंघन के लिए अधिनियम लागू होगा? बिल्कुल होगा जी। किस धारा के अनुसार लागू होगा बताओ? धारा 75 के अनुसार। अरे थाना कैसे हो गया? तो धारा भैया, धारा 75 के अनुसार। समझ गए ना? चलो अब सवाल देखो दूसरा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में गोपनीयता और एकांतता का भंग करने के लिए दंड वर्णित है? बताओ, दंड बताओ क्या होगा इसका आंसर? 2000 किस धारा में गोपनीयता एकांतता किसी भंग कर दी तो बताओ दंड किस में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी, धारा 72 में दंड दिया गया है। समझो। चलो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ हस्तक्षेप का दंड किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? अब ये बताओ। कंप्यूटर स्रोत और तुम्हारा स्रोत दस्तावेजों के हस्तक्षेप का दंड किस धारा में दिया गया है? धारा 65 के अनुसार। समझ गए ना? धारा 65 के अनुसार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता कंप्यूटर्स में। देखो सवाल फिर आ गया ना, रिपीट हो गया। 65 में कोई कंप्यूटर से छेड़छाड़ कर रहा है तो धारा 65 के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। कम से कम कितना दंड दिया जा सकता है? चलो, कंप्यूटर तथा संचार माध्यमों से संबंधित अपराध है। सामान्य अपराध बताओ, सामान्य अपराध, साइबर अपराध, शोषण अपराध या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? कंप्यूटर संचार माध्यम से संबंधित अपराध, साइबर अपराध, ऑप्शन नंबर बी। साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहां की जाती है? देखो ये सवाल लिख लो, अपील कहां की जाएगी? इंपोर्टेंट। साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहां की जा सकती है? कहां की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। याद रखना, उच्च न्यायालय में आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ, ये रिपीट हो गया है ना, रिपीट हो गया ये सवाल। चलो, आईटी एक्ट के अधीन हैकिंग के लिए सस्ती है मतलब शास्ति है, मतलब दंड है या सजा है, इसे हम बोलते हैं। 3 वर्ष तक का कारावास आईटी एक्ट के अधीन हैकिंग करता है कोई तो कितनी सजा दी जा सकती है भाई? 25वें का क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 3 वर्ष तक का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। मेरे ही शिफ्ट में आया था ये सवाल धारा 65 के अनुसार। समझ गए ना? 3 वर्ष तक का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। कब दिया जाए? जब आईटी एक्ट के अधीन अब हैकिंग से जुड़ा हुआ कोई साइबर अपराध करते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 देखो। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल, किसके अंतर्गत दिया जाता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 के द्वारा। बताइए विधि के अंतर्गत क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। साइबर अपील अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है भाई? सवाल इंपोर्टेंट है ये वाला भी, याद रखो। साइबर अपील अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ध्यान रखना, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताओ? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को पूरा देखना और सारे जितने भी मैंने टेस्ट कराए इस टेस्ट को आप सही तरीके से लगाना है ना, और हो सके तो आप अपनी कॉपी पर भी लिख लेना। इनसे बाहर शायद ही सवाल जाए, बगैर इससे बाहर सवाल नहीं जाने वाला, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, एक बार नहीं 2-2 बार देखना, और सारे जो मैंने सवाल कराए
और जो मैंने थ्योरी थोड़ी सी थ्योरी बताई ना, उसे आप रट देना। ठीक भाई, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग भी, अपना ध्यान रखना, गुड बाय।